हेलो बच्चों, मैं ब्रजेंद्र सिंह आज आपको जो है सामाजिक विषय के बारे में मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आपके जो है सामाजिक विषय में हमारे अतीत की दो भाग चलते हैं और सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं विकास और सामाजिक एवं राजनीतिक, कुल मिला के जो है 4 किताबें चलती हैं, जिसमें जो हमारी तीसरी किताब है हमारे अतीत, इसमें भाग 1 और भाग 2 हैं। तो इसी क्रम में और आपकी जो तीसरी किताब एक और है, इसमें संसाधन एवं विकास सामाजिक विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम भूगोल, मतलब इसको हम भूगोल की पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं। इस क्रम में हम जो है संसाधन एवं विकास की इसकी विषय सूची को इसमें देखेंगे। विषय सूची के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जो है अध्याय 1 में संसाधन है और अध्याय 2 में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन, और अध्याय 3 के अंतर्गत खनिज और उसके शक्ति संसाधन, और अध्याय 4 के अंतर्गत हम लोग कृषि का अध्ययन करेंगे, जिसमें कृषि के प्रकार और भारत में किस तरह की कृषि होती है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और इसी के साथ पार्ट है 5 है उद्योग, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, कितने तरह के उद्योग धंधे हैं, कौन कौन से उद्योग धंधे भारत में चलते हैं तथा इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उद्योगों के द्वारा हमारा देश में कैसे विकास हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन। मानव संसाधन, मानव पूंजी या मानव संसाधन, मानव अपने आप में भी एक संसाधन है, तो इसके बारे में हम जो है अध्याय 6 के में पढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो पुस्तक है उसके पृष्ठ, जो हमारा पहला पृष्ठ है उसमें भारत का संविधान या उद्देश्य का है, तो हमें इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसका उद्देश्य का, या प्रियम्बल कहेंगे या इसको हम प्रस्तावना कहेंगे, तो इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमें जो संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, जो संविधान की जिसको कुंजी भी कहा जाता है, तो ये पूरे संविधान का एक सार है। तो इसको इस पुस्तक में देने का एक सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम अपने जो हमारा संविधान है उसको हम जानें। तो सभी छात्र जो है अपनी कॉपी के जो है पहले पेज पर जो भारत के संविधान की जो उद्देश्य का है इसको लिखें और इसको याद करें और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, इसीलिए यह पुस्तक के जो है प्रथम पृष्ठ पर दी गई है और इसमें ये भारत का संविधान दिया गया है या उद्देश्य का दी गई है। और अन्य किताबों पर किसी पर मूल अधिकार हमारे दिए जाते हैं, हमारे संविधान के किसी पर मूल कर्तव्य दिए जाते हैं। तो सिर्फ इनका यह उद्देश्य है कि आप जो है इन सब चीज़ों को जानें कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट है, क्या हमारे मूल अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं। तो इसीलिए इन पुस्तकों पे जो है प्रथम पृष्ठ पे इन